हेलो नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी BSc एग्रीकल्चर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान भाइयों, आज 25 अक्टूबर 2024 हो चुका है और अक्टूबर का जो महीना है वो समापन की तरफ है। तो जो रबी के सीजन की बुवाइयां हैं, सब्जियों की बुवाई है किसान भाइयों, वो इस टाइम पर अगैती हो चुकी है। मध्यम बुवाइयां जो हैं अच्छी तरीका से हो रही हैं किसान भाई। तो किसान भाइयों, इस टाइम पर इस वर्ष में जो सब्जियों की जो रेट चले हैं किसान भाइयों, उन्होंने तो आसमान को छुआ है। किसी भी सब्जी का यदि आप रेट देखोगे मार्केट में तो लगभग में 40 रुपए से लेकर के 60 रुपए और 80 रुपए पर केजी के हिसाब से नीचे आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि आजकल जो सब्जियों की जो खेती करके किसान भाई अच्छी खासी मोटी इनकम कर रहे हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी सब्जी लगाएं, जो कोई मैंने किसान भाई अगस्त में बताया, सितंबर में बताया, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में बताया, सेकंड में बताया, थर्ड में बताया, लास्ट में बताया। जिन किसान भाइयों ने चुनिंदा सब्जियों की थी बुवाई, वो इस टाइम पर एक अच्छी खासी कर रहे हैं मोटी कमाई। तो आप भी लगाएं एक चुनिंदा सब्जियों की खेती और करें मोटी कमाई। तो किसान भाइयों, फिलहाल इन सब बातों का कहने का मतलब ये होता है कि सभी किसान भाई अच्छी सब्जियों को लगाएं और बहुत ही कम समय में एक अच्छी खासी मोटी कमाई करें। ये हमारी तरफ से सभी किसान भाइयों को एक नई राह दिखाने की कोशिश करता हूं किसान भाई। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी खेती को लेकर के आया हूं जो किसान भाई यदि अक्टूबर के लगभग में कुछ ही दिन बचे हैं, इस टाइम पर यदि आपकी खेत तैयार है तो आप बुवाई कर देते हैं। यदि नवंबर के फर्स्ट वीक में यानी 1 नवंबर से लेकर के 5 नवंबर और 10 नवंबर के आसपास में इसकी बुवाई करते हैं तो आने वाले समय में एक अच्छी खासी मोटी कमाई देखने को जरूर मिलेगी किसान भाइयों। क्योंकि जो मैं आज इस सब्जी की खेती के बारे में आपको सामने बात करूंगा, वो खेती एक ऐसी खेती है किसान भाइयों जिसकी मार्केट में हमेशा ही डिमांड रहती है। कोई भी सीजन हो इसकी हमेशा ही डिमांड रहती है। लेकिन आने वाले समय में जो इसकी डिमांड होगी वो एक अच्छी खासी और बहुत ही अच्छी होगी। क्योंकि इसके जो रेट होते हैं किसान भाइयों, लगभग में 40 रुपए से लेकर के 60 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में एक इसके चुनिंदा जो रेट है वो आपको देखने को मिलते हैं। और इनके रेटों में बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिलती नहीं है। और किसान भाइयों, इस टाइम पर जिस भी आप सब्जी की बुवाई करेंगे तो उनके जो कीटनाशक जैसे कि कीटों का प्रकोप होता है वो आपको कम देखने को मिलेगा। यानी कहने का मतलब ये है किसान भाइयों, सीधे आप समझिएगा कि आप इस टाइम पर जिस सब्जी की बुवाई करेंगे उसमें जो रोगों के जो प्रकोप होता है उसका बहुत ही कम देखने को मिलेगा। तो इसके के लिए आपको जैसे सीड रेजिस्टेंस वैरायटी होती है, प्रमाणित बीज होते हैं, उनका भी यदि आप सिलेक्शन करते हैं तो आपको वहां से रोगों को प्रकोप जो होता है हमारी फसलों पर वो आपको कम देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल किसान भाइयों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि आप चुकंदर की एक सफल और वैज्ञानिक खेती कैसे करें और बहुत ही कम समय में चुकंदर की खेती से एक अच्छी खासी लाखों में इनकम मोटी कैसे करें किसान भाइयों। तो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से A to Z फुल जानकारी देने वाला हूं कि चुकंदर की खेती आप कैसे करेंगे, चुकंदर की बुवाई कैसे करेंगे और चुकंदर की बुवाई कब करेंगे, चुकंदर की बुवाई करने का उचित समय क्या होता है, 1 एकड़ में कितनी लागत लगती है, कितना बीज लगता है, कब इसमें पानी लगाएंगे, मार्केट में इसके डिमांड क्या रहते हैं किसान साथियों, और इनके जो कितने दिन में ये जो फसल है वो तैयार होती है। इन्हीं सब पॉइंटों को लेकर के करेंगे हम आपसे बातचीत और आपके होंगे क्वेश्चन और मैं दूंगा आपके लिए आंसर। आपका कोई भी क्वेश्चन हो चुकंदर की खेती से, एनीबॉडी किसी भी खेती से, आप हमको कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन दीजिए, मैं उसको 100% सोल्यूशन करने की कोशिश करूंगा। तो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से चुकंदर की सफल खेती के बारे में A to Z फुल जानकारी दूंगा। तो बने रहें, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए, क्योंकि आज की ये जो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। और चुकंदर की खेती सफल खेती करके आप भी बहुत ही कम समय में एक अच्छी खासी मोटी कमाई कर सकते हैं यदि आप बताए हुए पॉइंट के अनुसार चुकंदर की खेती करते हैं। तो अब मैं ज्यादा देर न करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी किसान भाइयों से एक और रिक्वेस्ट है कि जो किसान साथी चैनल पर नए आए उन्होंने अभी तक यूट्यूब चैनल किसान मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया हो, वो यूट्यूब चैनल किसान मीडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, क्योंकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच सके और सही समय पे खेती बाड़ी से जुड़ी हुई सही जानकारी आपको मिल सके। यदि आपको लेना है बेहतर आइडिया तो आप लोग देखें किसान मीडिया। तो चलिए किसान भाइयों वीडियो में
नमस्ते एक बार फिर से प्यारे किसान साथियों, बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो किसान भाइयों, चुकंदर की खेती करके बहुत ही कम समय में किसान भाई एक अच्छी खासी मोटी इनकम कैसे कर सकते हैं, इन्हीं सब पॉइंटों को लेकर के करेंगे हम आपसे अभी बातचीत। आप भी लगाएं चुकंदर की खेती और बहुत ही कम समय में कमाएं लाखों। तो किसान भाइयों, सबसे पहले चुकंदर की खेती का जो उचित समय होता है वो अक्टूबर का लास्ट पखवाड़ा, नवंबर का फर्स्ट पखवाड़ा। इस टाइम पर जो किसान भाइयों जो बुवाइयां हैं वो मध्यम हो रही हैं, यानी बीज की, और जो बीज जो मध्यम में बुवाइयां की जाती हैं किसान भाई, उनका प्रोडक्शन अच्छा खासा देखने को मिलता है। कीटों का जो प्रकोप होता है आपकी फसलों पर, रोगों का प्रकोप होता है वो आपको कम देखने को मिलता है। जो रेट होते हैं वो भी आपको अच्छे खासे देखने को मिल जाते हैं। तो किसान भाइयों, चुकंदर की खेती के लिए लगभग में किसान भाइयों अक्टूबर का ये जो कुछ दिन शेष बचे हैं तो आप इस टाइम पे कर पाते हैं तो सही है, नहीं तो आप नवंबर के फर्स्ट पखवाड़े में कीजिएगा। 1 नवंबर से लेकर के 10 नवंबर तक यदि आप चुकंदर की खेती कर देते हैं तो आपको अच्छी खासी मोटा उत्पादन देखने को मिल सकता है किसान साथियों। फिर उसके बाद नंबर 2 पॉइंट में मैं आपको बताना चाहूंगा कि चुकंदर की खेती के लिए सबसे पहले आप लोग क्या सिलेक्शन करेंगे। चुकंदर की खेती सबसे पहले हम किसान भाइयों हमको याद रखना चाहिए कि वैसे तो हम चुकंदर की खेती हर एक प्रकार की मृदा में कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छा और एक मोटा उत्पादन लेने के लिए हमको बलुई दोमट मृदा का प्रयोग करना चाहिए, जिसका पीएच मान 6 से लेकर के 7 तक हो तो अच्छा रहता है। फिर उसके बाद में किसान भाइयों एक बात और आपको ध्यान रखना चाहिए, जल भराव वाली भूमि में हम इसकी खेती नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जल भराव वाली भूमि में इसकी जो जड़ें हैं वो गल सकती हैं और वहां से आपका जो उत्पादन है वो वहां से आपको घट सकता है किसान भाइयों। तो इसलिए आपको ध्यान रहे कि जल भराव वाली भूमि में बिल्कुल भी इसकी खेती ना करें। या थोड़ा बहुत जल भराव की समस्याएं हो तो वहां से जो किसान भाइयों जो जल भराव जैसी जो समस्याएं होती है वहां से उचित प्रबंध करना चाहिए जल निकासी का किसान साथियों। फिर उसके बाद में आप लोग क्या करेंगे, जिन किसान भाइयों ने अभी तक खेतों की जुताई नहीं करवाई है या 1-2 करवा देंगे, तो अब आप लोग खेती की जो तैयारी वो कैसे करेंगे चुकंदर की खेती के लिए। तो किसान साथियों सबसे पहले आप एक जुताई करवाएं। यदि आपने 2-3 पहले जुताई करवा ली है तो सबसे पहले एक जुताई कराएं। एक जुताई कराने के बाद में किसान साथियों 1 एकड़ में जैसे कि जड़ गलन जैसी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं इस टाइम पर, चौमासे के माह में, बरसात के ऋतु में जड़ गलन जैसी जो बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं जो हमारी फसलों को जड़ से इफेक्ट डालती हैं, खत्म कर देती हैं। तो इसके बचाव के लिए किसान साथियों 1 एकड़ में 1.5 से लेकर के 2 लीटर क्लोरोपाइरिफास जो केमिकल होता है उसको खेत में हम जरूर डाल देंगे। डालने के बाद में किसान साथियों आप लोग एक बार और जुताई करवा देंगे। जुताई करने के बाद में 1 एकड़ के खेत में लगभग में 6 से लेकर के 7 कुंटल वर्मी कंपोजिट की बढ़िया खाद। फिर उसके बाद में नंबर 2 पॉइंट पे आपको डालना पड़ेगा किसान साथियों लगभग में 4 से लेकर के 5 टन सड़ी हुई गोबर की खाद 1 एकड़ के खेत में। एक बार और जुताई कराने के बाद में किसान साथियों अब आपको देने हैं कुछ बेसिल डोज। अब आपको जो बेसिल डोज है वो आपको क्या क्या देने हैं किसान साथियों। लगभग में 1 एकड़ के खेत में यदि हम डीएपी की बात करते हैं यानी फास्फोरस डाई अमोनिया फास्फेट लगभग में 35 से लेकर के 40 किलोग्राम। और फिर उसके बाद में किसान साथियों यदि हम यूरिया की बात करते हैं 1 एकड़ के खेत में तो लगभग में वही 25 से लेकर के 30 किलोग्राम। और किसान साथियों 1 एकड़ के खेत में हम फास्फोरस की बात करते हैं यानी MOP म्यूरेट ऑफ पोटास लगभग में 25 से लेकर के 30 किलोग्राम। और जिंक की बात करते हैं किसान साथियों, क्योंकि ये जो है कंद वाली फसल है तो इसमें जो है जिंक डालना बहुत जरूरी होता है। जड़ वाली जो फसलें होती है, कंद वाली जो फसलें होती है, इनमें जड़ जो जिंक है वो उसका डालना बहुत ही जरूरी होता है किसान साथियों। लगभग में 1 एकड़ के खेत में 4 से लेकर के 5 किलोग्राम जो जिंक है उसका आप जरूर छिड़काव करें। इतने सब जो फर्टिलाइजर है यानी कि जो खादें हैं इनको मिला करके ब्रॉडकास्टिंग यानी कर देना छिड़काव। छिड़काव करने के बाद में लगभग में 2 से लेकर के 3 बार कल्टीवेटर की सहायता से और आपको खेत को जुता देना है। खेत जुताई के बाद में यदि आपके खेत में थोड़े बहुत भी डेले वगैरह हैं तो एक बार रोटावेटर से जरूर जुतवाएं, क्योंकि चुकंदर की खेती एक ऐसी खेती है किसान साथियों हम डेले वाली खेत में इसकी बुवाई बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप लोग क्या करेंगे, जुताई करने के बाद में अब आप बना लेंगे पहले से ही खेत में क्यारियां। और किसान साथियों इसकी जो बुवाई हम 2 विधि से करेंगे। एक होती है किसान साथियों मेड़ विधि, एक होती है क्यारी विधि। मेड़ विधि अति उत्तम रहती है क्योंकि जिस खेत में जैसे जड़ वाली फसल है तो उसकी जब मेड़ बनाकर इसकी बुवाई करेंगे तो उसकी जो जड़ होगी वो अच्छे से ग्रो करेगी, अच्छी होगी, सुडौल होगी और अच्छी क्वालिटी होगी, जिसका मार्केट में हमको अच्छा खासा रेट मिलेगा। तो क्यारियां हम कैसे बनाएंगे, बेड कैसे बनाएंगे किसान साथियों, तो बेड बनाने के लिए
जैसे कि किसान साथियों हम पोटैटो प्लांटर से बुवाई करते हैं आलू की, तो उसी प्रकार से पहले हम क्या करेंगे, अपने खेत में पोटैटो प्लांटर से जो मेड वगैरह होती है वो बना लेंगे। बनाने के बाद में किसान साथियों हम क्यारी बना लेंगे। क्यारी के बाद बनाने के बाद में हमको 1 एकड़ के खेत में खुरपी की सहायता से ब्रूडकास्टिंग यानी छिड़काव करना है। खुरपी की सहायता से पर पौधे को हल्के हाथों से गड़ाई कर देना है। और इसके बीज की जो गहराई होगी किसान साथियों लगभग 1.5 से लेकर के 2 इंच होगी। और 1 एकड़ के खेत में बीज कितना लेना है, लगभग 1 किलो से लेकर के 1 किलो 200 ग्राम के आसपास में, 1 से लेकर के 1.25 केजी 1 एकड़ के लिए के जो बीज होता है वो अच्छा रहता है। और इसका किसान भाइयों 1 किलो बीज का जो रेट होगा किसान साथियों ये थोड़ा महंगा मिलेगा, लगभग में 5500 से लेकर के 5000 से लेकर के 5500 रुपए के आसपास में 1 किलो बीज मिलेगा। यानी 1 एकड़ के खेत के लिए 1 किलो बीज आपको लेना है, जो कि लगभग में 55 से लगभग 5000 से लेकर के 5500 रुपए के मिलेगा किसान साथियों। और बीज जो है महाक्यू कंपनी का जो माहीलाल जो बीज होता है वो भी अच्छा रहता है किसान साथियों। तो इसकी जो यदि आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे 10 किसान भाई, तो इसकी जो हाइब्रिड वैरायटियां होती है उसके ऊपर मैं स्पेशल वीडियो बना करके दे दूंगा किसान साथियों। तो फिर उसके बाद में किसान साथियों ये जो विध है बेड है, इस प्रकार से आप बेड बना करके बुवाई कर सकते हैं और कूड़ बना करके इस प्रकार से बुवाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद में नंबर 2 पॉइंट पे मैं आपको बताना चाहूंगा क्यारी विध से। क्यारी विध से आप लोग कैसे करेंगे विध, डायरेक्ट आपने जुताई करने के बाद में आपका जो खेत है वो तैयार हो गया। तैयार होने के बाद में किसान साथियों आप लोग क्यारी बनाएंगे। 1.5 से लेकर के 2 मीटर चौड़ी क्यारी का जो फार्मूला होगा वो आप चौड़ाई है अपने 1.5 से लेकर के 2 मीटर रखेंगे, जो लंबाई है वो अपने खेत के अनुसार जरूर रखेंगे किसान साथियों। फिर उसके बाद में आप लोग कर देंगे इसकी बुवाई लेंथ टू लेंथ, जैसे कि हल्के पीछे भी कर सकते हैं। अब किसान साथियों पौधे से पौधे की दूरी लगभग में 5 से लेकर के 6 इंच होनी चाहिए। लाइन से लाइन की जो बीच की दूरी होती है लगभग में 15 से लेकर के 20 सेंटीमीटर होना चाहिए। इस हिसाब से आप इसकी बुवाई जो है कर सकते हैं। बुवाई के बाद में किसान साथियों आप लोग क्या करेंगे, आपका जो बीज का जो जर्मिनेशन होता है किसान साथियों लगभग में 6 से लेकर के 10 दिन के आसपास में टेम्परेचर के अनुसार जर्मिनेट हो जाएगा बुवाई करने के बाद में। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप लोग लगभग में दूसरे से लेकर के तीसरे दिन खेत में पानी देना बहुत जरूरी होता है किसान भाइयों। लगभग में 1.5 से लेकर के 2 इंच के आसपास में खेत में पानी दे दें। फिर खेत में पानी देने के बाद में आपकी जो फसल है धीरे धीरे जर्मिनेट हो जाएगी। जर्मिनेट के आसपास में उस टाइम पर आपको अपने खेत के आसपास में जो सिक्योरिटी के रूप में किसी भी टान बान वो बान वगैरह होते हैं उनको जरूर लगा दें, जिससे कि आपका कोई बाहरी जानवर आपके खेत में कोई भी किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा सके किसान साथियों। फिर उसके बाद में किसान साथियों आपकी जो फसल है जब लगभग में 25 से लेकर के 30 दिन की हो जाए तो उस टाइम पर आपको अपने खेत में लगभग में 2 से लेकर के 3 निराई गुड़ाई करना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि जड़ वाली फसल हुई या कंद वाली फसल हुई, इन दोनों में या बल्ब वाली फसल हुई, इन तीनों जो सब्जियां वर्गी जो फसलें होती है इनमें 2 से लेकर के 3 निराई गुड़ाई करना बहुत जरूरी होता है। जिससे कि आपकी जो फसल है या जड़ है या कंद होता है इन जड़ों पर प्रभाव अच्छा पड़ता है, एकदम से अच्छी क्वालिटी की बन जाती है, जिससे मार्केट में एक अच्छा भाव जरूर मिलता है किसान साथियों। वैसे तो हर्बिसाइड का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। फिर उसके बाद में 2 से लेकर के 3 निराई गुड़ाई कर देंगे और टाइम टू टाइम लगभग 6 से लेकर के 8 दिन के आसपास में आपको पानी देते रहना चाहिए किसान साथियों। फिर उसके बाद में आपकी जो फसल है लगभग में पहली बार हार्वेस्टिंग के लिए लगभग में 70 से लेकर के 75 दिन के आसपास में आपको पहली हार्वेस्टिंग कर लेनी चाहिए। जैसे कि आपने 1 एकड़ में लगाया है तो 1 एकड़ के खेत में जैसे कि कुछ जैसे चुकंदर हैं, जैसे उनकी जो जड़ें हैं आपके खेत में कुछ मोटी मोटी हो जाती हैं, तो लगभग में आपको 1 एकड़ के खेत में 65 से लेकर 70 दिन के आसपास में घूम घूम के पहली हार्वेस्टिंग जो एकदम से परफेक्ट हो जाती है एकदम से, तो उनको लगभग में 150 से लेकर के 150 और 200 ग्राम के आसपास में जिसका जड़ हो जाए उसको आप उखाड़ के मंडी में बेच सकते हैं अच्छी क्वालिटी के अनुसार। 70 दिन के आसपास से आपकी जो हार्वेस्टिंग है वो होना तैयार हो जाएगी और आप उखाड़ के बेच सकते हैं और उस टाइम पर मार्केट में एक अच्छा खासा रेट भी आपको जरूर मिलेगा। और किसान साथियों इसकी फुल साइकिल यानी फुल जो अवधि होती है लगभग में 90 से लेकर के 95 दिन में, यानी कुल मिलाकर 3 से लेकर के 3.5 महीने की ये जो फसल है फुल होती है। और आप लोग 70 दिन से ही इसकी जो हार्वेस्टिंग है यानी उखाड़ करके इसको बेचना स्टार्ट कर दें, तभी आप जा करके एक अच्छी खासी मोटी कमाई आपको देखने को मिल जाएगी 1 एकड़ के खेत में। और इस हिसाब से आप चुकंदर की एक सफल खेती कर सकते हैं
और इसको समय समय पर उखाड़ करके बेचना ही बहुत जरूरी होता है यदि आपको एक अच्छी खासी मोटी कमाई करना है। तो यदि आप इकट्ठा बेचेंगे तो उस टाइम पर आपका जो मार्केट में थोड़ा रेट है वो भी आपको कम देखने को मिल सकता है। क्वालिटी के अनुसार थोड़ा थोड़ा आपको ले जाएंगे तो आपको एक अच्छी खासी मोटी कमाई देखने को मिल सकती है। तो आप भी किसी भी प्रकार की कोई भी देर न लगाएं और लगाएं चुकंदर की खेती बहुत ही कम समय में, लगभग 70 से लेकर के 90 दिन में कमाएं एक अच्छी खासी मोटी कमाई। और किसान भाइयों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को कर दें लाइक और हमारे चैनल किसान मीडिया को कर लें सब्सक्राइब। अपने छोटे किसान भाई मिस्टर विकास विद्यार्थी का बनाए रहे सपोर्ट। तो आज की खेती यहीं तक, मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।